हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन दिए थे और बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट डे हम आपको बताएँगे। तो चलिए आज हम बताते हैं क्या मैथ। देखिए, क्वेश्चन है आपको कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन जो है 3 वर्ष में क्या हो जाता है, अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तब क्या ज्ञात करें? चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। माने इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, तो फाइंड रेट ऑफ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड जो है रेट ऑफ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। माने कहने का अर्थ दिया हुआ है कि कोई धन जो है, हम धन किसको बोलते हैं, मूलधन को बोलते हैं। तो कोई मूलधन जो है 3 साल के बाद क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। कोई मूलधन 3 साल के बाद क्या होता है, तो 8 गुना हो जाता है। तब हमको ज्ञात करना है कि क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी वार्षिक दर ज्ञात करना है। आर हमको जिसे कहते हैं, हम लोग रेट कहते हैं। रेट क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। अगर हम मान लेते हैं, अगर मूलधन हम 1 लेते हैं तो यह जो है क्या हो जाता है, 3 साल के बाद क्या हो जाता है, 3 साल के बाद क्या हो जाता है, तो यह अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 साल के बाद अपने आप का क्या होता है, 8 गुना होता है। तो 1 का अगर 8 गुना निकालेंगे तो क्या होगा, 8 ही आएगा, है कि नहीं। आप बताइए, 3 साल का बात बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 साल का बात बोला जा रहा है। अगर 2 साल रहता तो हम क्या करते थे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते थे। क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे। लेकिन यहाँ कै साल है, 3 साल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम 8 का अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। बताए थे आपको, ये जो वैल्यू आता है यह क्या होता है, तो यह होता है क्या, मूलधन। और यह क्या होता है, तो यह होता है क्या, मिश्र धन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल ए अमाउंट, और यह कहते हैं पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो 1 रुपया जो है 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 2 रुपया हो जा रहा है। यानी इसमें कितना बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ा है, तो 1 साल में क्या बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है। यानी 1 रुपया क्या है, 1 साल का ब्याज है। 1 रुपया क्या है, 1 साल का। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए तो 1 रुपया का ब्याज भर के कितना हो जा रहा है, 1 रुपया 1 साल में 2 रुपया हो जा रहा है। तो 1 रुपया क्या है, उसका ब्याज है। 1 रुपया क्या है, ब्याज है। तो दर बराबर क्या बताए थे, फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज बट्टा मूलधन का कितना परसेंट है। यही क्या करना है, निकालना है। दर जो होता है 1 साल का ब्याज, मूलधन का कितना परसेंट होता है। तो 1 साल का ब्याज कहाँ है, 1 रुपया है। यह क्या है, ब्याज है, और यह क्या है, मूलधन है। तो क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 1 रुपया बटा मूलधन क्या है, तो मूलधन 1 रुपया गुने क्या हो जाएगा, 100 के 100। तो यह क्या हो जाएगा, तो 100% आ जाएगा। इसका जो आर जो हो गया, रेट जो हो गया, कितना हो गया, तो मेरा क्या हो गया, 100% हो गया। तो आई होप आप लोगों ने क्या हो गया, अच्छे से यह क्या हो गया, समझ गया होगा। आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन जो है अलग टाइप पे बनाएंगे। देखिए, एक टाइप और है, उस टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसको। देखिए, 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, 200 मैंने 2500 हो जाता है। 2304 रुपये का धन क्या हो जाता है, 2 साल में 2500 हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, वहाँ 3 साल था, यहाँ क्या है, तो 2 साल है। तो देखिए, कोई धन जो है यहाँ पे उसमें दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे धन दिया हुआ है, यहाँ पे धन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि 2304 रुपये का धन जो है यह 2 साल में क्या कर रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 2500 हो जा रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे यह कटने वाला है कि नहीं। तो 2 से आराम से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 2 दूना 4। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 0 2 से और कट जाएगा, 2 से 2 पच्चे 10,
2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 छक 12 25। ठीक है, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना, रेशियो निकालेंगे। देखिए ये अब कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। देखिए तो 576 2 साल के जब बोल रहा है तो क्या करेंगे हम, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। सीधे क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो देखिए 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 576 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, तो 24 का होता है। ठीक, और हम बात करेंगे किसका, 625 का, तो हम जानते हैं 25 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 625 होता है। तो यही ना है 24 रुपया 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है, तो 25 रुपया हो जा रहा है। यह क्या होता है, तो यह मेरा क्या होता है, मूलधन होता है। और यह क्या होता है, तो यह जो अमाउंट जो होता है वह क्या होता है, मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यही ना है 24 रुपया 1 साल में कितना हो जा रहा है, 25 रुपया। यानी कितना बढ़ जा रहा है, बढ़ के, तो 1 रुपया बढ़ रहा है। यही तो ब्याज है, यही तो क्या है, ब्याज है। और दर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, तो 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपया है। और बट्टे में क्या, मूलधन। तो मेरा मूलधन क्या है, तो मूलधन मेरा क्या है, 24 है। और गुने क्या करते थे, तो गुने में 100 करते थे। 24 से कट जाएगा मर्तबे, क्या मर्तबे, तो 24 क्या था, 24 है। ठीक है ना, 24 से काट के देखेंगे तो कट जाएगा ना, 2 से 12 दूना 24, 4 से कट जाएगा आराम से, 4 छक 24 और 25 चौका 100। यानी क्या आ जाएगा, 25/6, 25/6। या हम इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 6 चौका 24, 4 पूर्णांक 1/6%। 25/6% या क्या, हम 4 पूर्णांक 1/6% क्या हो सकता है, यह मेरा क्या हो गया, दर आ गया। तो इस तरीके के हिसाब जो है क्या हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ठीक, अगर स्क्वायर रूट है, अगर 2 साल का रहा तो स्क्वायर रूट करेंगे, और 3 साल बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम, तो क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए। इसके बाद जो हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। मिलाते हैं हम इसको, आपको समझना है, नहीं बताएंगे तो आप चल जाएगा। देखिए अब जो अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है आप लोग के अच्छे से। देखिए कोई धन जो है क्या करता है कि 8 वर्ष में अपने आप का जो होता है क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चा से, कि जो है कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 8 साल में अपने आप का खुद का 3 गुना, तो किस समय में यह अपने आप से क्या हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे धन तो कोई दिया हुआ नहीं, कोई दिया हुआ नहीं है, तो हम 1 यूनिट मान लेंगे। मान लें कि कोई धन जो है 1 रुपया है कि नहीं, 1 रुपया है, और यह जो है 8 साल में कितना हो जा रहा है, 3 गुना। तो 1 के 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है कि नहीं। फिर जो है, फिर यह क्या हो जाएगा, 8 साल में क्या हो जाएगा, इसके 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का क्यों क्या हो जाएगा, 3 का इसका 3 गुना, तो 3 के इसके 3 गुना, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक, अब फिर जो है इसका क्या हो जाएगा, 8 साल में क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 9 तरीके क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है 243 गुना कब होगा। तो देखिए एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो है 3 पे पावर 1 जो है, अगर हम 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो 3 पे पावर 1 जो है कै साल में हो रहा है, तो 8 ईयर में। अब देखिएगा यहाँ पे यह 3 पे पावर 1 है, यह 3 पे पावर 2 है, यह क्या है 3 पे पावर 3 है। तो ऐसे ही क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। इसके बाद जो होगा क्या होगा, 3 पे पावर 4 होगा, इसके बाद क्या होगा 3 पे पावर 5 होगा, है कि नहीं। तो हम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको बताया था कि हम कम से कम जो है 20 तक का जो है आप कम से कम आप 10 तक जो है क्यूब आप उसका जो है उसका पावर जो है 4 कितना होता है, 3 पर पावर 4 कितना होता है, 4 पर पावर 4 कितना है, 3 पर पावर 5, ये सब आपको बोले थे कि लमसम जो है 5-6 तक ही आपको याद कर लेने के लिए। अगर याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो देखिए 3 पर पावर 1 जो है कितना 8 साल में हो जाता है। ठीक, तो मेरा क्या है 243 गुना हो जाता है। कब मतलब तो किस समय में? तो देखिए 243 गुना, तो बात आता है कितना 243। तो 243 जो है 3 का पावर क्या हो सकता है? तो 243 जो होता है 3 पर पावर 5 जो होता है, तो हमको 243 है ना, तो 243 जो है वही 3 पर पावर 5 ही होता है क्या 243 होता है। 3 पर पावर 5 होता है क्या होता है? तो 243 होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप ऐसे कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, तो 8 साल में क्या हो जाएगा, इसके 3 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 27 में 3 से गुना करने का 7 तरीका 21 के एक हाथ में 2 क्या हो जाएगा 3 दूना 6 व 2 8 81 हो जाएगा। ठीक, अब इसके क्या कर लेंगे हम 8 साल के बाद इसके 3 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 81 तिहाई, तो 3 8 तरीका 24 मेरा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 243 आ गया। तो आप देखिए 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल का वो 8 साल के बाद है, तो 5 को 8 साल के बाद क्या हो जाएगा 8 25 40 साल के बाद क्या हो जा रहा है, तो 243 गुना हो जा रहा है। या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको पावर आपको याद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए है 3 पर पावर 1 साल में हो रहा है कितना, माने 3 पर पावर 1 जो है कै साल में हो रहा है 8 साल में। तो यहाँ क्या है 5 जो है पावर 5 में है, तो क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 40 ईयर आ जाएगा, यानी 40 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 243 गुना हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप लोग अच्छे से क्या कहते हैं बना सकते हैं। आप ऐसे ही बनाइएगा तो भी हो सकता है। अगर कैलकुलेशन आपको अगर याद नहीं है पावर, तो ऐसे याद कर बना लेंगे। अगर याद है तो क्या आराम से चुटकी में बना लेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग ना? देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा, हमको लगता है कि सीआई का जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं हम, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब जो है सेम उसी टाइप पे क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने से क्या हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। अगर कोई धन 3 वर्ष में 3 साल में अपने आप का कितना दुगुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने आप से क्या हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम पहले ही बता दिए हैं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से बनाएंगे। चलिए देखिए, कोई धन, यहाँ पे धन का चर्चा नहीं किया गया कितना है, तो हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे। तो यह 1 क्या होता है दुगुना हो जाता है, अपने आप का क्या दुगुना हो जाता है। तो 1 का दुगुना क्या होगा 2 ही तो होगा। और कै साल में यह जो धन हो जा रहा है दुगुना, तो यह 3 साल में हो जाता है कितना दुगुना। फिर यह जो है 3 साल में क्या हो जाएगा इसके दुगुना, तो 2 दिन क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 दिन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह देखिए, तो 2 पर पावर 1 जो है कै साल में हो रहा है, तो 3 साल में हो रहा है। 2 पर पावर 1 जो है कै साल में हो रहा है, तो 3 साल में हो रहा है। तो बताइए 64 जो है कब होगा। तो 64 जो होता है 2 पर पावर कोई आता है, तो देखिए 64 जो होता है 2 पर पावर 6 जो होता है कितना होता है 64 ही होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको जब तक 64 नहीं है इसके क्या हो जाएगा इसके दुगुना हो जाएगा। 3 साल के बाद क्या होगा इसके दुगुना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा इसके हो जाएगा 32, और फिर 3 साल के बाद क्या हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं,
या हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए तो 2 पावर कितना है, 6 है। तो 6 में अगर हम 3 साल बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो 18 साल के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 6 9 12 3 15 3, 18 साल के बाद क्या हो जा रहा है, तो 300 कितना हो जा रहा है, 64 आ जा रहा है। मक्खी है एक, ठीक है ना, कितना हो जाता है, तो 64 गुना हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अगर आपसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, कि नहीं, नोट करिए इसको जल्दी से आप लोग। देखिए यह जो है क्या है, यह अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कोई धन जो है 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, कोई धन जो है 5 साल में क्या हो जाता है, 4500 हो जाता है, वह 10 साल में 6750 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर धन का बात होगा या धन राशि का बात होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या मूलधन का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, मूलधन का बात हो रहा है। तो कोई धन जो है वह क्या हो जाता है, 5 वर्ष में 4500 हो जाता है और 10 वर्ष में क्या होता है, 6750 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, वह धन ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये तो मालूम है कोई धन है, हमको मालूम नहीं है। और यह क्या हो जाता है, तो 5 साल में क्या हो जाता है, 4500 हो जाता है। 5 साल में क्या हो जाता है, 4500 हो जाता है। और यह वह 10 साल में, और क्या 10 साल में, तो यह 5 और 5 कितना, 10 साल में। यानी फिर जो है क्या हो जाएगा, 10 साल में यह कितना हो जाता है, तो यह जो 10 साल में 6750 हो जाता है। तब हमको यही तो धन निकालना है, यही तो क्या करना है, धन निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमको देखना है यह जो वैल्यू है, यह जो दिया हुआ है, यह जो वैल्यू है इसका जो है कितना यह है, हमको हम ये निकालेंगे, यह जो है, यह जो वैल्यू जो है इसका, यह जो वैल्यू आया है यह कितना है, कितना गुना है। इसके पहले क्वेश्चन क्या बनाए थे, 5 साल में था इतना गुना, है कि नहीं, यहाँ पे है, वहीं भी तो दिया हुआ है, सेम रेशियो दिया हुआ है, लेकिन कितना गुना है यह नहीं मालूम है। अगर हम कितना गुना अगर दिया हुआ है, अगर यह निकाल लेंगे तो हम आसानी से क्या, हम धन निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6750 और क्या है 4500 का हम रेशियो निकाल लेंगे। इसे क्या निकाल लेंगे, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए यह 5 से ज़रूर कट जाएगा, 5 से ज़रूर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगा। या हम 25 से भी कटा सकते हैं, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। अब 25 अट्ठे, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 चौका 25 अट्ठे 200, है कि नहीं। तो यह हो जाएगा 200 अट्ठे 16 और 2 18 मरतबे कटेगा। क्या मरतबे, 25 से क्या मरतबे, 18 मरतबे कटेगा। आई जब 25 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, ठीक 50। उसके बाद क्या बचेगा, तो 50 175 हो जाएगा, ठीक। तो यह कट जाएगा 50, ठीक। तो बच जाएगा कितना, तो 175 कट जाएगा, ठीक। तो 25 ये कट जाएगा, 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 7 मरतबे कट जाएगा, है कि नहीं। यह क्या मरतबे हो जाएगा, 7 मरतबे कट जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आराम से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा या 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 9 दूना 18 और 9 तिरका 27, यानी 3 बटा कितना आया, 2 आया। 3 बटा कितना आया, 2 आया। तो 3 बटा 2 आया। अब देखिए यह जो मेरा वैल्यू आया है, यह जो देख रहे हैं, यह 4500 का यह क्या है, 3 बटा 2 है। 4500 क्या है, 3 बटा 2 क्या है, 6750 है। आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। 4500 का 3 बटा 2 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या मरतबे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक है ना। 2 पचे 10, 2 पचे 10,
और एक जीरो के जीरो हट जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो जीरो के जीरो, 5 15 के 5, हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6, 67 50 जाएगा। यानी 45 होगा 3/2 कितना है, तो 6750 है। हमको इसका निकालना है, हमको मालूम नहीं है, तो यह P का ही जो है ना 3 बटा क्या है 2 कितना है 4500 ही है। P का 3/2 ही कितना है 4500 है। तो यह आराम से कट सकता है, 3 से कट जाएगा ना, 15 तिया 45 कट जाएगा 1500। यहाँ पे 2 क्या है भागा हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, कितना जाएगा 3000 आ गया। यानी मेरा मूलधन जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 3000 आ जाएगा। यही क्या है आंसर है, यही क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ गया होगा, है कि नहीं। चलिए हम इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग क्या करें इसको नोट कर लीजिए। सेम उसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे, इसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए कोई धन जो है 2 वर्ष में 650 हो जाता है, वह 4 वर्ष में कितना हो जाता है 676 हो जाता है, तो वह क्या करना है धन ज्ञात करे। तो वह क्या करना है धन ज्ञात करना। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई धन जो है 2 साल में कितना 2 साल में हो जा रहा है 650 हो जा रहा है, और वह कितना 4 साल में तो क्या यानी 2 साल 2 साल 4 साल में क्या हो जाएगा, तो 676 हो जाता है। तो हमको वह धन ज्ञात करना है, या जो धन क्या करना है निकालना है। तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, हम इतना का बट्टा इतना निकाल लेंगे, कितना गुना है तो 676 बट्टा कितना 650 हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक आराम हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 26 से दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 26 से ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा 26 मरतबे, और 26 से ही काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, तो 25 मरतबे कट जाएगा। अब इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, तो यह जो है 650 का 26 बटा कितना है 25 है, कौन यह अमाउंट है, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार यह जो अमाउंट हमको मालूम नहीं है, मान लेंगे क्या P है, यह क्या है P है। तो यह P का जो है यह कितना है, तो 26 बटा 25 था, तो इसका भी क्या होगा ये 26 बटा 25 ही होगा, 26 बटा 25 ही होगा। तो देखिए 26 बटा कितना 25 ही होगा, कितना यह वैल्यू 650 होगा, है कि नहीं। तो आराम से कट जाएगा, है कि नहीं, यह आराम से कट जाएगा क्या मरतबे, तो यह 25 मरतबे कट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा P जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो 25 गुने क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, है कि नहीं। 25 गुने 25 हो जाएगा। तो हम लोग गुना करके क्या कर देंगे लिख देंगे, गुना करके लिख देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुना कर देंगे क्या 25 25 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 यानी क्या हो जाएगा 625 आएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने क्या यहाँ तक अच्छे से समझ किया होगा। तो अगर इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन अगर आ जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा आसानी से बना लीजिएगा। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद क्या कीजिएगा अच्छे से आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन, अगर आपको बुक निकालनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर उस बुक में से क्या करना है क्वेश्चन बनाना है CI में से। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो क्या हमको फिर मैसेज करना है, और उसके बाद अगर सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा अच्छे से पूरा बुक कवर करना है आपको। तो चलिए आज इतना ही क्लास रहने देते हैं, थैंक यू। सबसे पहले चैनल को कर दीजिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोग क्या आ जाएगा मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए थैंक यू।